दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आज फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों को बेहतर पता है, समझ है कि आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम सेना, दुर्गा वाहिनी जैसे जो मनुवादी संगठन हैं, ये समय समय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, उनके द्वारा लिखे गए संविधान और शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज और मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ विवादित बयान देते ही रहते हैं। अभी हाल ही में आरएसएस का जो महासचिव है दत्तात्रेय होसबाले ने एक बयान दे दिया। वो बयान में ये कह रहा है आदमी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नाम के जो शब्द हैं इनको हटा देना चाहिए। अब जैसे ये विवादित बयान उसने दिया है तो उसके चलते हुए एक बड़ी गंभीर बहस शुरू हो गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के खिलाफ जाकर के वह इस तरह के बयानबाजी करते रहे। अच्छा, अब इन दोनों शब्दों की बात करें तो पहले हम समझ लें कि समाजवादी शब्द क्या है और धर्मनिरपेक्ष वाला शब्द जो है उसे ये हटाने की बात करें, इनकी महत्वता क्या है। जो समाजवादी शब्द है उसका उद्देश्य यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये इसलिए समाजवादी शब्द उसमें जोड़े गए हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को इसलिए जोड़ा गया कि भारतीय संविधान ये स्पष्ट कर दे कि भारत किसी एक धर्म का पक्षधर नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। अब अगर मैं आरएसएस और बीजेपी के जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखूं और अगर हम समाजवादी शब्द को और धर्मनिरपेक्ष वाले शब्द को संविधान की प्रस्तावना में से हटा दें तो जानते हो क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि हमारा जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है वो कमजोर हो जाएगा। क्या होगा? भारत जो एक बाहुल्यवादी समाज है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि धर्म के जो लोग रहते हैं, अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाता है तो यह संदेश चला जाएगा कि भारत अब सभी धर्मों के प्रति तटस्थ नहीं रहेगा, जिससे अल्पसंख्यकों में असुरक्षा बढ़ जाएगी। अल्पसंख्यक मतलब जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख आदि धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनमें असुरक्षा का भावना जो है पैदा होना निहित हो जाएगा। इससे जो है सांप्रदायिक तनाव जो है वो भी बढ़ जाएगा, जिससे भारत की एकता, अखंडता खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अगर हम थोड़ा और गहराई से समझे तो हमें पता चलेगा कि ये जो बयान है ये भारत की सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का जो सिद्धांत है उसके ऊपर एक डायरेक्ट कुठाराघात किया गया है, एक प्रहार किया गया है। समाजवादी शब्द को अगर हटा देते हैं तो जानते हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि सरकार गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, शोषितों और आदिवासियों के हितों की अनदेखी कर सकती है। अगर ये शब्द हटा दें तो भारत में आज भी आर्थिक असमानता जो है आसमान पर है। यदि ये समाजवादी लक्ष्यों को कमजोर कर दिया जाए या समाजवादी शब्द को हटा दिया जाए तो ऐसे में निजीकरण बढ़ता चला जाएगा और पूंजीवाद के नाम पर सार्वजनिक संसाधनों का निजी हाथों में जाना तय हो जाएगा, जिससे गरीब और अमीर होता चला जाएगा और भारत में पूरी तरह से पूंजीवाद छा जाएगा। लेकिन अगर हम भारत के संविधान के मूल ढांचे की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि समाजवादी शब्द या धर्मनिरपेक्षता वाला शब्द अगर हटा देते हैं तो संविधान के मूल ढांचे को चुनौती दी जा रही है। मतलब केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की उसे तो संविधान की आत्मा माना गया है। यदि इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटा दिए जाते हैं तो संविधान का जो मूल चरित्र है उसे बदलने की कोशिश होगी, जिसे न्यायपालिका चुनौती दे सकती है। अब ऐसे में अगर ये दो शब्द हटाए जाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय छवि को भी नुकसान होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्षता इसकी पहचान है। यदि ये शब्द हटते हैं तो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि एक हिंदू राष्ट्र के रूप में बन जाएगी,
जिससे विदेशी निवेशकों और वैश्विक संस्थानों का भरोसा भारत के ऊपर से कम हो जाएगा। लेकिन ये जो बयानबाजी दी जा रही है, ये जो नेता लोग इस तरह के शब्द बोल रहे हैं, तो इसमें आरएसएस का एक छिपा हुआ एजेंडा भी हो सकता है, और है भी, हो क्या सकता है। उनका जो असली मकसद है, असली मकसद ये है कि किसी भी तरह से हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाए। तो पहले से ही आरएसएस का उद्देश्य तो ये रहा है कि यहां हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए। धर्मनिरपेक्षता को हटा करके वो हिंदू राज्य की पहचान को और मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में क्या होगा, एक अधिकारवादी राज्य का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है वो कमजोर कर दिए जाएंगे और हिंदूवादी ताकतें मजबूत हो जाएंगी। ऐसे में संविधान को हिंदूवादी रूप देने का उनका पूरा मंशा है, उनकी पूरा उद्देश्य यही है। आरएसएस का मानना यह है कि भारत का जो संविधान है पश्चिमी विचारों से प्रभावित है और इसे हिंदू संस्कृति के रूप में बनाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है कि वह पश्चिमी विचारों से प्रभावित है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रतिपादित संविधान है, जो पूरी तरह से भारतीय समाज को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया, और वो इसे हिंदू संस्कृति का अनुरूप बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भविष्य में मनुस्मृति जैसे हिंदू जो धर्म ग्रंथ है, जो काले कानून है, वो संविधान के रूप में लागू कर दिए जाएंगे। अब ऐसे में आरएसएस के नेताओं के द्वारा या बीजेपी के लोगों के द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है, तो इससे उन्हें राजनीतिक लाभ होता है, ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है। ये जो मुद्दा है, ये हिंदू और मुसलमानों को आपस में ध्रुवीकरण करने में बढ़ावा देता है, जिससे बीजेपी को चुनावी फायदा होता ही है। आरएसएस जो है वो ये चाहता है कि राष्ट्रवाद बनाम सेकुलरिज्म की जो बहस है वो तेज हो जाए। असल में राष्ट्रवाद है कहां, हिंदुत्व को ये राष्ट्रवाद की संज्ञा दे रहे हैं। अब उसे राष्ट्रवाद और सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता के बीच में बहस तेज करने की इनकी कोशिश है, ताकि इनकी विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले। पर ऐसे में ये जो लोग कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में ये संभव है कि इन दोनों शब्दों को हटाया जा सके? तो मेरा मानना ऐसा है, मेरा विचार यह है, संवैधानिक तौर पर प्रस्तावना में से इन दोनों शब्दों को हटाना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा मान रखा है। इसे बदलने के लिए संसद के पास असीमित अधिकार है ही नहीं। अब ऐसे में जब ये बयानबाजी हो रही है तो इसका विरोध भी होगा। तो जो राजनीतिक विरोध है, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, वो डेफिनेटली इसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी देखने को मिल सकता है। भारत खुद को धर्मनिरपेक्ष हमेशा से कहता रहा है, तो वैश्विक स्तर पर भारत की आलोचना हो सकती है, संभव है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी जैसे जो बड़ा राजनीतिक दल है, जो भारत की सरकार चला रहा है, उसे संभल कर बयानबाजी करनी चाहिए और ऐसे शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचती हो, लोकतांत्रिक भावना को ठेस पहुंचती हो। ऐसे में जो होश बोले ने जो शब्द कहे हैं, उनका मैं कड़ा विरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब